अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस चीज़ के स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर हमारा स्क्रूटनी फॉर्म आएगा और कब आएगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके फॉर्म को फिल किस तरह से किया जा सकता है, क्या हमारे स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर फिल करने के बाद हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे या फिर हमारे नंबर कम हो जाएंगे, क्या होगा, क्या नया मार्कशीट बन करके आएगा। इस तरह के सवालात बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे और उन तमाम सवालात के जवाबात के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हो और उसे किस तरीके से सबमिट कर सकते हो और हर सब्जेक्ट्स के स्क्रूटनी करवाने की क्या फीस होती है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो सके और हर न्यूज़ के बारे में आपको तकरीबन सही से पता चल सके। एक और बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपको मेरे सेकंड ईयर के टॉपिक्स चाहिए तो पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर आपके पास तमाम टॉपिक्स मौजूद होगा। तो अभी जाकर के पढ़ो लॉजिक टुगेदर को भी सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि कमेंट करके आपने किया कि नहीं किया। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मटेरियल नहीं मालूम कि मटेरियल कहाँ से हम लें, साथ साथ उनको गैस पेपर टारगेट पेपर के बारे में नहीं मालूम। तो अगर उनको ऐड होना है तो उनके लिए मैंने क्या करा है, टारगेट पेपर और गैस पेपर प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके पास क्या होगा, गैस पेपर, टारगेट पेपर, तमाम न्यू सब्जेक्ट्स के नोट्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको एमसीक्यूज पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके मुख्तलिफ कॉलेज के क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीलियम पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाके मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको इसमें ऐड कर दूंगा ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। क्योंकि बोर्ड के पेपर में नंबर बहुत खराब आए हैं तभी तो आप क्या कर रहे हो, आप स्क्रूटनी फॉर्म को क्या करने जा रहे हो, फिल करने जा रहे हो, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो BIEK पार्ट 1, FSC बोलो या HSC बोलो, ठीक है। ये कराची बोर्ड की जो आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म आए हैं 2024, कौन से स्टूडेंट्स के लिए याद रखना, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, होम इकोनॉमिक्स। अभी जनरल साइंस यानी कंप्यूटर साइंस के स्क्रूटनी फॉर्म नहीं आए, वो आई थिंक सो एक वीक के बाद आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो आ जाओ, याद रखना प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के क्या आ चुके हैं, स्क्रूटनी फॉर्म आ चुके हैं 2024 के। स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म एक तरीके से समझ लें आपके नंबर्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपके मार्कशीट आने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर मेरे नंबर कम आए हैं क्योंकि मैंने क्या किया था, पेपर बहुत अच्छा दिया था और मेरे ये नंबर नहीं आ सके, ठीक है। तो याद रखना, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं बच्चे, स्क्रूटनी फॉर्म करवाते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करते हैं और उनके जो कॉपीज होती है उसको एज अ बोर्ड वाले निकालते हैं। बच्चों को नहीं दिखाया जाता, ना पेरेंट्स को दिखाया जाता, किसी को दिखाया नहीं जाता, वो घर चले जाते हैं, बोलते हैं एक हफ्ते बाद हम आपको बता देंगे, अगर कोई चेंजेस होगी तो आप आकर 14 डेज बाद आकर के मालूम कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो स्क्रूटनी फॉर्म के वो देखते हैं, वो रिजल्ट कॉपी निकालते हैं, देन चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, नंबर काउंट करते हैं, नंबर काउंट करते हैं। अगर नंबर काउंट सही होता है तो आपका स्क्रूटनी फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता आपके मार्कशीट में। अगर नंबर भर जाते हैं तो आपको नया मार्कशीट दे दी जाता है, या अगर नंबर कम हो जाता है तो भी आपको नई मार्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन आपका सवाल होगा कि एक साथ सर हमारे नंबर भर जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्या चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो याद रखना 90% चांसेस ये होते हैं कि आपके नंबर क्या होंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे थे, ठीक है। जैसे सेम थे वैसे ही क्या होगा, आपके पास सेम रहेंगे, जिसमें से 10 आई थिंक तो मैं बोलूँगा 15% 10% भी नहीं बोलता, बल्कि मैं आपको कह देता हूँ जिसमें से चांसेस होंगे आपके पास 9% के आपके नंबर क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं 9%, ठीक है। और जिसमें से 1% ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें आपके परसेंटेज क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। तो याद रखना, हो सकता है कि आप 9% में शामिल हो जाओ जिसमें आपका इंक्रीज हो जाए नंबर, हो सकता है कि आप 90% में शामिल हो कि आपके सेम रहे, या फिर उन 1% स्टूडेंट्स के ऊपर शामिल हो जाओ जिनके क्या हो जाए, डिक्रीज हो सकें। तो ये तमाम चांसेस हैं स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने से पहले, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब चलो आ जाओ आगे चलते हैं। आपके पास इसका प्रोसीजर क्या होगी और इसकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है। तो फॉर्म की फ़ीस स्टूडेंट याद रखना कि फॉर्म सबमिट करवाने से पहले इस फॉर्म को ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्म खरीदने की जो चार्जेस है इस साल वो क्या है, RS 100 रुपीज़ है। कितने हैं,
RS 100 रुपीज़ है, मतलब 100 रुपीज़ आपके पास आपको फॉर्म लेना होगा। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा उसका प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर पर सब्जेक्ट के स्क्रूटनी की फ़ीस क्या होती है वो बता देता हूँ। प्रोसीजर आपके पास क्या होगा, आपने सबसे पहले जाना होगा BIEK के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि www.biek.edu.pk में जाओगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा BIE के फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उस फॉर्म को जाके क्लिक करना होगा, उस क्लिक करने के बाद स्क्रूटनी फॉर्म होगा, ठीक है। अगर वैसे तो मैं प्राइवेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रूटनी फॉर्म, लेकिन आपने क्या करना होगा, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप BIE के फॉर्म में जाना, वहाँ पे जाके स्क्रूटनी फॉर्म को जा करके डाउनलोड करना। डाउनलोड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। अगर जाके खरीदना तो 100 रुपीज़ में आपको बोर्ड ऑफिस से मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप जाकर भी खरीद लो तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। उस फॉर्म को खरीदना होगा, उसको फिल करना होगा, जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि नंबर आपके कम आए उन सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। पर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो आपके पास क्या होगी, RS 400 रुपीज़, ठीक है। कितनी होगी आपके पास पर सब्जेक्ट की फीस, 400 रुपीज़ होगी। और इसको जा करके आपने सबमिट कर देना। अगर आप इंग्लिश ले रहे हो और उर्दू को आपको कर रहे हो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए रिचेक करवा रहे हो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 800 आपके पास क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के 800 और 100 रुपये मतलब 900 आपके रुपीस लगेंगे 1-2 सब्जेक्ट के क्या करवाने के लिए, स्क्रूटनी करवाने के लिए। एक और याद रखना, 17 Feb 2024 ये लास्ट डेट है आपके स्क्रूटनी फॉर्म के, ठीक है। तो इससे पहले आपने क्या करना है, अपने फॉर्म को सबमिट करना है और अपने फॉर्म के जांच पड़ताल कर लेना है। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे और आपके नंबर अल्लाह करे मैं ये कहता हूँ कि क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अल्लाह हम सबको क्या करें, कामयाब करे। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखना, अपने एक का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।